मानो या ना मानो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी चमत्कारी पुस्तक है जो किसी की भी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आपकी जिंदगी में चाहे कैसे भी महाभारत छिड़ी हो, ये पुस्तक आपको जंग जीतने में जरूर मदद करेगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी चमत्कारी पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के वो 10 श्लोक बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको अपनी जिंदगी के कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। अध्याय 3 श्लोक 21। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ भी प्रमाण करता है, सभी मनुष्य उसी के अनुसार चलने लगते हैं। कहने का मतलब है कि हम जिसे अपना आइडियल मानते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। वो जैसा होता है, हम भी वैसा ही बनने की सोचते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते, सिर्फ फॉलोअर बनकर रह जाते हैं। इसलिए इतने श्रेष्ठ बनो कि लोग आपको फॉलो करें। अध्याय 2 श्लोक 70। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई तरह की नदियों के जल अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, क्योंकि कई बार जब लोग आपको बुरा बोलते हैं, आपको गाली देते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, तो उस वक्त आप अपना कंट्रोल खो देते हैं और कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए ऐसे बनो कि किसी तरह के कमेंट्स से आपको फर्क ना पड़े। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलो। अध्याय 2 श्लोक 56। बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर भी जो शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, गुस्सा, डर और प्रेम जो एक ही भाव से देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही एक योग पुरुष कहलाता है। दोस्तों, अच्छा होने पर खुश हो जाना और बुरा होने पर दुखी हो जाना ये स्वाभाविक होता है, लेकिन जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही होता है एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान, वही एक योगी होता है। अध्याय 6 श्लोक 17। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कब खाते हो, कितना खाते हो, कब सोते हो, कितना सोते हो और अपने सपनों के लिए कितनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, क्योंकि वो ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है जो डिसिप्लिन दिखाता है। अध्याय 2 श्लोक 63। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से व्यक्ति में मूर्खता का भाव आता है, जिससे उसकी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति हर तरह से नीचे गिर जाता है। अध्याय 2 श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका फल तुम्हें मिलेगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तू सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की मदद करो तो ये सोचकर मत करो कि उसकी मदद करने से तुम्हें क्या फायदा होगा। तुम सिर्फ कर्म करो, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। अध्याय 2 श्लोक 14। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहते हैं। ये सुख दुख हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं इंद्रियों की वजह से, इन्हीं सेंसेस की वजह से हमें सर्दी गर्मी भी लगती है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। अध्याय 3 श्लोक 33। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है। ये पूरी दुनिया प्रकृति के अनुसार ही चलती है। प्रकृति के इस खेल में आपकी जिद कुछ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन तूफान आना है तो वो आकर ही रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रकृति के अनुसार काम करो। अध्याय 4 श्लोक 34। श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझो। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको जैसा भी ज्ञान चाहिए, उसे पाने के लिए आपको उन लोगों को सुनना होगा जो उस फील्ड में ज्ञानी है। उनकी इज्जत करनी होगी, उनसे प्रश्न करना होगा, तभी आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। अध्याय 2 श्लोक 62। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है
और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब आपका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता तो आप तरह तरह की इच्छाएं बना लेते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती या उनमें कोई रुकावट आती है तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जिससे बुद्धि का विनाश होता है। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। वंदे मातरम।